Hello everyone, this side अखिलेश फ्रॉम मेकाट्रेज सॉफ्टवेयर एंड इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। वी एक्सप्लेन इट विद सिंटैक्स एंड प्रोग्राम। राइट, आते हैं हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? इट एक्सक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन। राइट, इट एग्जीक्यूट्स different type of block different type of different type of block on the behalf of ओके। बेसिकली ये दो ही टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, इफ स्टेटमेंट्स एंड स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट देखिए, इफ स्टेटमेंट क्या करते हैं? इफ स्टेटमेंट को भी कैटेगराइज किया गया है, जैसे इफ else if means ladder if, and number 3 nested if। ओके, तो इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कितने में होता है? 3 ब्लॉक, इफ else if एंड nested if। राइट, तो यहाँ पर वैसे इसको सिंपल इफ भी 4 कैटेगरी में भी कर सकते हैं, बेसिकली 2 ही होते हैं ना। तो मैं यहाँ पे पहला डालता हूँ इफ else। इफ एल्स क्या होता है? देखो आप, इफ एंड एल्स बोथ आर कीवर्ड। ओके, इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू, then if block of code will be executed, otherwise else code will be executed। else code ठीक है। तो जैसे इसमें दिया हुआ, अगर इफ कंडीशन सही है तब तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? एल्स कोड एग्जीक्यूट होगा। मैंने यहाँ पर सिंटैक्स राइट किया, जैसे इफ कंडीशन। ओके, तो ये ब्लॉक आपको इफ ऑलवेज चेक द ट्रू ब्लॉक। राइट, तो यहाँ पे आप आए और ये हमारा क्या है? ये हमारा फॉल्स ब्लॉक। इफ जो है ये हमारा क्या है? ट्रू ब्लॉक है, और ये क्या है? ये हमारा फॉल्स ब्लॉक। जैसे अभी हम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था ना, उसकी भी कंडीशन के बाद ट्रू ब्लॉक, फॉल्स ब्लॉक। तो कंडीशनल ऑपरेटर में हम वो प्रोग्राम बना सकते हैं अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं यूज करना चाहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग आए और माना हमने कोई एक प्रोग्राम सिंपल क्रिएट किया है, जिसमें मैंने यहाँ लिखा राइट अ प्रोग्राम इन सी, चेक एनी नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, C27.c प्रोग्राम सेव। मैंने यहाँ पर हेडर फाइल लगाया हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, एंड यहाँ पे हमने एक नंबर लिया n। कोई भी नंबर इनपुट कराएंगे तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें नंबर हमारा स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया, प्रिंट ऑफ इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर, ये मैसेज आएगा। आफ्टर दैट हमने वो नंबर इंटीजर टाइप का है तो आइडेंटिफायर %d यूज होगा, और उसको मैंने एक n वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मैंने एक कंडीशन लगाई, देखिए पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? जो नंबर हमारे 0 से बड़े हों पॉजिटिव है, नहीं तो वो नेगेटिव होगा।
n इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट ऑफ पॉजिटिव नंबर, ओके, एल्स प्रिंट ऑफ निगेटिव नंबर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब किसी ब्लॉक में हमारे एक से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो हमें यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप एक ही एक स्टेटमेंट है तो आपको मैंने जैसे भी पहले लिखा था, आप ना भी लगाएं कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट है क्योंकि लूप के बाद कंडीशन के बाद कंपाइलर एक लाइन तक रीड करता है, उसके बाद अगर ज़्यादा लाइन है तो आपको फिर ये करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करना, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम बन गया, कंप्लीट है। अब देखिए इसको हम लोग रन कर लेते हैं। हाँ, हमने टर्बो सी ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, प्रोग्राम नंबर है 27 C27 का ये प्रोग्राम जो हम लोगों ने अभी बनाया था, ठीक है। इसको हम लोग रन कर ले रहे हैं। इंटर नंबर हमने देखे 5 का पॉजिटिव नंबर, फिर मैंने रन किया -6 डाल दिया, ये निगेटिव। तो ये हमारा प्रोग्राम था इफ एल्स यूज करते हुए। इफ एल्स का हमारा ये सिंटैक्स है, ये हमारी थ्योरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल्स इफ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, एल्स इफ। एल्स इफ को हम लोग लैडर इफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका क्या काम क्या है, इट चेक द मल्टीपल कंडीशंस बट एट अ टाइम it executes only one condition। देखिए, आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन केवल एक ही कंडीशन का होगा। अगर वो ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, आगे की कंडीशन चेक नहीं होगी, है ना। और अगर सारी कंडीशनें गलत हो जाएंगी तो लास्ट में इसमें भी हमारा एल्स लगा होता है। जैसे इसका मैं सिंटैक्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने लिखा इफ और कंडीशन डाला मैंने, कंडीशन नंबर 1, ओके। ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। ऐसे हमने यहाँ पर दूसरा एल्स लगाया, एल्स इफ, फिर हमारा एक कंडीशन नंबर 2 हो गया, ब्लॉक ऑफ कोड। और फिर हमने ऐसे बहुत सारे डाट डाट लगा दिए, मतलब और भी कंडीशनें लगा सकते हैं। अगर सारी कंडीशनें गलत होंगी तो हमारा यहाँ पर भी एल्स ब्लॉक होगा, एल्स ब्लॉक। तो देखो आप, ऑल कंडीशन चेक द ट्रू ब्लॉक, मतलब पहली कंडीशन सही हुई तो वही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, पहली गलत है तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, तीसरी कंडीशन चेक होगी, सारी कंडीशनें जब गलत हो जाएंगी तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट, ठीक है। चलिए इसका हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं, लैडर इफ। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू यूज ऑफ लैडर इफ, या एल्स इफ कह सकते। Now to save this C28 dot, हमने लिखा हैश include stdio.h, हैश include conio.h, void में और यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, माना जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस प्रोग्राम बनाया था, हम लोगों ने उसमें चेक किया था पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है। अगर आपसे कोई कहे कि 0 डालिए सर, तो 0 नंबर ना पॉजिटिव में आता ना निगेटिव में आता, वो 0 0 है, ठीक है। तो ऐसे में हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा कंडीशनें लगाने की ऐसी चीज़ें आए तो वहाँ पे हमें लैडर इफ यूज करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा, एक नंबर ले लेते हैं इन टाइप का n, स्क्रीन को क्लियर किया। एक हमने मैसेज किया प्रिंट ऑफ इंटर एनी नंबर, और हमने इसको एक वेरिएबल n में स्टोर कर लिया। अब हम पहली कंडीशन लगा रहे हैं, इफ n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें देखिए हम आपको वो दिखा देता हूँ जो मैंने पिछले बताया था ना, ब्लॉक लगाने की जरूरत। देखिए अगर नंबर हमारा 0 से बड़ा है तो वो नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव। फिर हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाई, एल्स इफ n इक्वल 0, नंबर अगर हमारा 0 के बराबर में है
तो नंबर इज इक्वल टू 0, नंबर इज इक्वल टू 0। अगर हमारी दोनों कंडीशनें गलत हो जाएंगी तो हमारा एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स में हम लोग लिख देंगे निगेटिव नंबर और लास्ट में गेट सी एच करा। तो ये हमारी क्या है, पहली कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2। तो आपने जैसे माना डाला 5, 5 क्या है, 0 से बड़ा है, यही एग्जीक्यूट हो जाएगा पॉजिटिव, आगे के कोई भी स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपने 0 डाल दिया तो दूसरी कंडीशन सही है। आपने माइनस में डाला, पहली भी कंडीशन गलत, दूसरी भी गलत, सीधे एल्स में आया निगेटिव। आप देखिए, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ आया मैं और हमने लिखा C28 डॉट, इसको रन किया मैं, हमने डाला माना यहाँ पर 7 पॉजिटिव नंबर, फिर मैंने रन किया 0, नंबर इज इक्वल टू 0, फिर मैंने रन किया माइनस में नंबर डाल, ये हमारा निगेटिव। तो आप ऐसे डाल डाल के नंबर आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम किसका था, लैडर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारे लैडर इफ स्टेटमेंट है। ऐसे ही आप नेस्टेड इफ को हम लोग देख सकते हैं। नेस्टेड इफ देखिए, नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ देखिए, नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड क्लास होते हैं, नेस्टेड लूप होते हैं। ठीक है, नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी चीज़ें। जब कोई सेम टाइप की चीज़ दूसरे चीज़ के अंदर अवेलेबल हो तो सेम नेस्टेड कहलाता है। यहाँ पर नेस्टेड क्या, इफ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हेन वन इफ कंडीशन इज अवेलेबल into another if, into another if statement, when one if condition is available into another if, then it called nested if। इसको हम लोग नेस्टेड इफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका देखिए सिंटैक्स क्या है। एक इफ आपने यहाँ यूज किया, समझना बहुत ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूजन भरा रहता है। एक इफ, अच्छा अगर ये कंडीशन हमारी गलत हुई तो इसका सीधे एल्स एग्जीक्यूट। आपको पता है इफ के गलत होने पे हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, एल्स ब्लॉक। अच्छा अगर ये इफ है, इसके अंदर हमारा दूसरा इफ होगा, कंडीशन नंबर 2, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड। ये ब्लॉक ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब पहली कंडीशन सही हो, दूसरी भी सही हो। लेकिन पहली अगर सही है, दूसरी गलत हो, तो इसका भी तो एल्स होगा ना, तो इसका भी एल्स। ये ब्लॉक ऑफ, ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा है। अब देखिए नेस्टेड इफ के थ्रू हम लोग पॉजिटिव निगेटिव 0 कैसे चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर चेक किया पॉजिटिव निगेटिव और इवन और चेक कर लेता हूँ। देखिएगा आप, बाय यूजिंग नेस्टेड इफ, हम लोग नेस्टेड इफ का प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा राइट अ प्रोग्राम इन सी टू यूज ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। फाइन, सेव किया, C29 डॉट्स, लिखा हैश इंक्लूड stdio डॉट एच new डॉट एच, void में यहाँ इन टाइप का हमने यहाँ पर एक नंबर लिया n, क्या लिया, n लिया। ठीक है, स्क्रीन क्लियर किया और एक मैसेज डाला हमने, इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप डालें। ठीक है, हमने इनपुट करा लिया इसको n में इनपुट। अब देखिए पहली कंडीशन लगा रहा हूँ, n इज ग्रेटर देन 0। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो मतलब कैसा है, पॉजिटिव, नहीं तो कैसा होगा, निगेटिव। सीधे हमने यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया, नंबर इज निगेटिव। और यहाँ पे आए, हमने एक दूसरी कंडीशन लगाई, इफ n मॉडुलस 2 इक्वल 0, नंबर 0 से बड़ा है और अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड किया गया, शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर तो है ही, पॉजिटिव
पॉजिटिव एंड इवन नंबर, ऐसा इवन नंबर, पॉजिटिव नंबर भी होगा और इवन नंबर। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत हुई तो नंबर तो पॉजिटिव है बट वो इवन नहीं है, ऑड नंबर, ठीक है। प्रिंटफ एल्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप, ये इफ है, ये नीचे बंद है, आप ये इफ यहाँ बंद, ये एल्स, एल्स में हमने लिखा नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, बट ऑड नंबर है, तो पॉजिटिव बट इवन नहीं है, ऑड नंबर। देखिए आप चेक कर लो, पहले कोई नंबर डाला आपने, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तब तो ये चेक होगा 2 से डिवाइड करने पर क्या वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है और इवन नंबर है। लेकिन अगर 0 से तो बड़ा है लेकिन यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब नंबर आपका जो है पॉजिटिव है बट ऑड नंबर। लेकिन अगर 0 से बड़ा नहीं है, डायरेक्ट कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे डायरेक्ट एल्स में आया, ये आपका क्या होगा, निगेटिव नंबर। और हम लोग यहाँ पर लगा देंगे गेट। ये हमारा प्रोग्राम है, किसका है, हमारा नेस्टेड इफ का प्रोग्राम, ठीक है। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, नेस्टेड इफ प्रोग्राम 29 C29 डॉट, चलिए इसको रन किया हमने, हमें नंबर डाला माना 4, देखिए पॉजिटिव एंड इवन नंबर, ठीक है। हमने रन किया, डाला हमने 7, पॉजिटिव तो है बट इवन नहीं, ऑड नंबर है। फिर हमने इसको रन किया, हमने डाला -4, अब की बार कोई कंडीशन नहीं चेक होगी अंदर, ठीक है, डायरेक्ट एल्स में आएगा परेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इफ स्टेटमेंट ये समझ में आया होगा अच्छे से। इफ एल्स क्या है, लैडर इफ क्या है और नेस्टेड इफ। अब हम लोग देखते हैं स्विच स्टेटमेंट, क्या देखते हैं, स्विच स्टेटमेंट। देखिए आप, यहाँ पर मैं गया और हमने यहाँ पर लिखा स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए स्विच क्या है, स्विच इज आल्सो अ कीवर्ड, स्विच भी एक कीवर्ड है, ठीक है। इट्स वर्किंग इज सेम एज केस कंट्रोल स्टेटमेंट, केस कंट्रोल स्टेटमेंट, बट इट अंडर ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हम लोग सिंटेक्स में देखते हैं, मैंने स्विच लिखा है यहाँ पर और इसके अंदर हमने वेरिएबल पास होगा और यहाँ पे केस बनेंगे, आप ब्लॉक ऑफ कोड, हमने ब्रेक यूज किया, हर केस ऐसे बहुत सारे केस बनाए जाते हैं, ठीक है। ब्लॉक ऑफ, फिर हमने लिखा ब्रेक डॉट डॉट। लास्ट में अगर आपके सारे केस गलत होंगे तो यहाँ पर ये कंडीशनल स्टेटमेंट में क्यों आता है, जैसे हमारी सारी कंडीशनें गलत हो जाती तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, एल्स। ऐसे आपने माना केस बनाया 5, किसी यूजर ने नंबर डाल दिया 6, हमारे केस है ही नहीं 6, ऐसी स्थिति में क्या होगा, डिफॉल्ट ब्लॉक। तो डिफॉल्ट ब्लॉक हमारा फॉल्स ब्लॉक की तरीके से काम करता है, ठीक है, ऑप्शनल ब्लॉक होता है। तो ये हमने लिखा ब्लॉक ऑफ और ये ब्रेक। तो हर केस में यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए लगता है क्योंकि देखिए ब्रेक क्या होता है, ब्रेक एक जंप कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट है और इसका काम होता है कि आगे के हमारे कंपाइलेशन को रोकना, आगे की जो लाइन है उनको एग्जीक्यूशन से रोका जाए। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक क्यों लगाते हैं, मतलब हम आगे नहीं जाना चाहते। ऐसे हमारा यहाँ पर ब्रेक का काम क्या है कि हम आगे के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। जैसे आपने माना 10 केस बनाए और आपने 3 इनपुट किया तो केस नंबर 3 से जितने भी केस होंगे नीचे सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर आपने हर ब्लॉक में ब्रेक नहीं लगाया, ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्विच के अंदर यहाँ पे जो वेरिएबल पास होता है वो हम फ्लोटिंग पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पोर्ट नंबर डाल दिया यूजर ने हमारा 2.7, तो इसका मतलब है 2 केस पूरा एग्जीक्यूट हो और 0.7 में तीसरा एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं।
ठीक है, तो हम इंट या कैर टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं। इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिए, फ्लोटिंग पॉइंट इज नॉट एक्सेप्टेड इनटू स्विच केस एज वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें मतलब वेरिएबल एक्सप्रेशन के रूप में हम फ्लोटिंग पॉइंट नहीं पास कर सकते। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट। कोई भी सिंपल प्रोग्राम बना लें। C30 डॉट, मैंने यहाँ पर हेडर फाइल यूज किया हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड neo डॉट एच, वाइड में यहाँ पे हमने इन टाइप का जैसे नंबर डाला n, स्क्रीन को क्लियर किया। ठीक है, और ऊपर यूजर इंस्ट्रक्शन के लिए हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, प्रेस 1 से गुड मॉर्निंग टू प्रिंट गुड मॉर्निंग, ऐसा लिख देता हूँ, प्रिंट मॉर्निंग। जहाँ पर केस की बात होगी वहाँ पर ऐसे लिखा जाए। फिर हमने लिखा प्रिंट ऑफ प्रेस टू प्रिंट द आफ्टरनून प्रिंट ऑफ प्रेस 3 टू प्रिंट गुड इवनिंग। ठीक है, और प्रिंट ऑफ इंटर योर ऑप्शन। एक हमने इनपुट लिया स्कैनअप के थ्रू %d m%आप है। अब इसमें देखिए कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। n हमने पास किया यहाँ, केस नंबर 1 आए और मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसे मैसेज दिया हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, और हमने यहाँ पर ब्रेक यूज कर, ऐसे मैंने केस नंबर 2 लिखा। फिर हमने यहाँ पर मैसेज लिखा प्रिंट ऑफ हेलो गुड आफ्टरनून। फिर मैंने ब्रेक यूज कर लिया, केस नंबर 3, और फिर हमने लिखा प्रिंट ऑफ हेलो गुड इवनिंग। ओके, एंड ब्रेक। लास्ट में हमने यहाँ पर डिफॉल्ट ब्लॉक राइट किया और मैंने लिखा प्रिंट ऑफ इनवैलिड ऑप्शन या इनवैलिड चॉइस और एक ब्रेक। ये आपका स्विच क्लोज, ये मेन क्लोज, इसके पहले हमने यहाँ पर चेक ch करा। तो ये प्रोग्राम हमारा किसका है, ये हमारा स्विच केस का है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे ऑप्शन है, उसके बाद में पहला केस, फिर ये आपका दूसरा केस, आफ्टर दैट फिर तीसरा केस बनेगा, फिर आपका डिफॉल्ट ब्लॉक है एंड एक एक्शन। ठीक है, आप अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं रन करा प्रोग्राम C30 डॉट रन कर रहा हूँ। देखिए इसमें लिख क्या है, प्रेस 1 टू गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग इंटर योर ऑप्शन। हमने प्रेस किया माना 3 तो लिख के आएगा हेलो गुड इवनिंग। ठीक है, हमने इसको रन किया, प्रेस किया 1 तो हेलो गुड मॉर्निंग। ऐसे कोई भी आप 2 नंबर जो ऑप्शन दिए गए वो प्रिंट करेंगे। वो अगर आपने कुछ अलग नंबर डाल दिया तो बताएगा इनवैलिड। तो स्विच का काम होता है केस पे काम का। ठीक है, जो भी हमारे ऑप्शन दिए जाएंगे कौन सा क्या काम करना चाहता है, एट ए टाइम मल्टीपल ऑप्शंस के लिए इसको यूज किया जाए। जो काम हम स्विच में कर सकते हैं वो काम मोस्टली हम लैडर लिंक से भी कर सकते हैं। इसलिए आपको पता है ना, आगे प्रोग्रामिंग पाइथन वगैरह इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो चलिए हम लोग आगे लेक्चर में मिलते हैं और मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप इंजॉय करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमारे नीचे कमेंट में अपना सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।